चल हम सेव करते हैं। मेरा फ़ोन दीजिए। कॉइन ऑटवा कनाडा से हुआ, इंडिया कॉइन। ट्वेंटी पैसे ईयर वाइज कॉइन्स है, फिर 20 पैसे कॉम्पिटिटिव कॉइन है, और उसके बाद 20 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। इसको वहाँ लगाने बोले सर। क्या क्या लिया? मैं संदीप रारका। मैंने प्रयास किया है कि जनजातीय विभूतियों पर और साहित्यकारों पर यदि कोई स्टाम्प, स्पेशल कवर या सिक्का उपलब्ध हो तो वह मैं लूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माखनलाल चतुर्वेदी पर आज एक स्पेशल कवर प्राप्त हुआ है। वहीं रानी गाइंदलियू जो बहुत बड़ी जनजातीय मुद्दों पर स्वतंत्रता सेनानी हुई हैं, रानी गाइंदलियू, उन पर अभी माननीय मोदी जी ने एक सिक्का जारी किया था। वह सिक्का भी मुझे यहाँ से प्राप्त हो गया। ये जेम कॉइन निश्चित तौर पे जमशेदपुर के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर कॉइन का ये एग्जीबिशन यहाँ लगता है। इसका लाभ तमाम लोगों को उठाना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, कॉइन एग्जीबिशन, सिक्कों का इतिहास। हमारे एक मित्र ने बोला पैसा बोलता है। रियली पैसा लाइव है, पैसा बोलता है। तो कॉइन के इतिहास की बात करें तो 600 BC इंडिया, इसके बाद 650 BC ग्रीक लेडियन, जहां से इतिहास मिलता है। और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर कॉइन का इतिहास देखें तो 1835 में हमारे भारत में ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉइन का प्रोडक्शन शुरुआत होती है। कॉइन के पीछे का इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको कॉइन एक दुर्लभ और दुर्लभ होते चला जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। तो कॉइन क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले जब हम इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन करते थे तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु का आदान प्रदान। हमने गेहूं दिया, इनसे चावल लिया, हमने गन्ना दिया, इनसे कुछ और लिया। लेकिन जैसे ही बार्टर सिस्टम को अत्याधुनिक बनाया गया, थोड़ा और मॉडर्न किया गया, तो उसमें प्रचलन हुआ कॉइन का। तो कॉइन में बड़े तरीके के कॉइन हुए, धातु के कॉइन बने, मिट्टी के कॉइन बने, यहाँ तक कि किसी उत्साही राजा ने हमारे देश में चमड़े का भी कॉइन बना दिया। तो कहने का मतलब कि कॉइन उस राजा के विवेक पर निर्भर करता था और उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता था जिससे कॉइन बनते थे। तो कॉइन जैसे बोले कि सिक्का बोलता है, सिक्का इतिहास बोलता है, सिक्का आपका भूगोल बोलता है, सिक्का आपकी राजनीति शास्त्र बोलता है, सिक्का आपके संस्कृति को बोलता है, सिक्का हर विषय को सिक्का बोलता है। क्यों? क्योंकि जिस राजा ने, जिस लोगों ने कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, उसकी अर्थव्यवस्था उस कॉइन से पता चल जाती है। जो दिवालिया होगा वो चमड़े का सिक्का चलाएगा, और जो बहुत धनवान होगा वो सोने का सिक्का चलाएगा, जैसे गुप्ता पीरियड में चलाए जाते थे स्वर्ण मुद्राएं। तो कहने का मतलब कि सिक्के के अंदर छुपे हुए इतिहास, भूगोल और बहुत सारी चीजें, क्योंकि पहले सिक्कों के ऊपर नक्शे भी छपे होते थे कि भारतवर्ष का साम्राज्य कितने दूर तक है। भारत का साम्राज्य आज पूरे यूरोप
और आज रसिया और बहुत सारे स्टेट को मिला लीजिए, अफगानिस्तान वगैरह सब भारत में ही थे। और गंधार का जो राज्य है अफगानिस्तान में, हमारा उसमें भारत का ही प्रदेश था जहां पे सिक्के का शुरुआत हुई थी 600 BC में। तो अब सिक्का धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बिटकॉइन के पास पहुंच गया है। बिटकॉइन मतलब जैसे हम मेगाबाइट में बात करते हैं ना, तो बिटकॉइन मेगाबाइट की ही बात करता है, चाहे वो समझे लोग कोई और। तो अब हम बिटकॉइन में पहुंचे हैं उस मुद्रा से लेकर। हमारे बीच जो गणमान्य लोग हैं, इनसे कॉइन का इतिहास हम जानते हैं और कॉइन के बारे में कुछ समझेंगे, क्योंकि कॉइन अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। एक ट्रांजैक्शन, लिक्विड मनी तो है ही है हमारे ट्रांजैक्शन का, इकोनॉमी का, और इतिहास भी है, लेकिन कॉइन अपने आप में एक इतना बड़ा साइंस है कि कॉइन के स्टडी करके आप बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। और ये सभी महानुभावों ने कुछ न कुछ महारत हासिल किया है और कॉइन के ऊपर रिसर्च किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे कॉइन एग्जीबिशन के और कॉइन कलेक्शन क्लब जो है जमशेदपुर का, उसके, तो आप अपना परिचय बताइए और ये बताइए कि ये कॉइन कलेक्शन क्लब का इंपॉर्टेंस कितना है और हमारे युवाओं में इसका क्या भाव होना चाहिए। मैं पी बाबूराव, जनरल सेक्रेटरी कॉइन कलेक्टर क्लब जी ऑफ जमशेदपुर से हैं। और सिक्कों का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे जितना भी इंडिया में डिजिटल हो जाए, लेकिन गरीबी हमारी जैसी संख्या बढ़ रही है, आज इतनी संख्या में गरीब के पास डिजिटल कॉइन पहुंचेगा नहीं। वो सिक्कों का प्रचलन रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। और ये जो प्रदर्शनी के द्वारा जमशेदपुर जो भी वासी हैं आके अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। अभी हम सब स्कूल के टीचर्स से बात कर रहे थे, उनको हम सिक्कों के बारे में बताया तो बोला सर हम 15 मिनट में इतना नॉलेज सीख लिए हैं कि हमको बहुत कुछ जानकारी मिला। तो हम लोग कि जितने मेंबर हैं जो भी आते हैं उनको सिक्कों के देखने से साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इसका डिस्प्ले का कैसा है, क्यों ऐसा किया है, तो उससे बहुत नॉलेज सब का नॉलेज बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम सभी जमशेदपुर वासियों को बोलते हैं कि जमशेदपुर में जो सिक्कों का तुलसी भवन में लगा है 3 दिवसीय है, वो आके ज़रूर विजिट करें। बाबूराज जी, मैं कुछ बातों से आपसे सहमत हूं और कुछ बातों से नहीं। सिक्का गरीबी का परिचायक नहीं है, सिक्का स्ट्रेंथ का परिचायक है। और आज के डेट में जो डिजिटल मनी है, डिजिटल करेंसी है, तो नहीं सिक्के होने के बदौलत सिक्का अपने आप में एक वैल्यू होता है। मैं आपको बता दूं कि नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को ये वचन देता हूं कि 100 रुपया इसमें अदा किया जाएगा। कौन वचन देता है? गवर्नमेंट, सरकारें देती हैं। लेकिन सिक्का जो वैल्यू रखता है उतने ही का वैल्यू रखता है। तो सिक्का इतना पवित्र और अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिक्का आज लोगों में रखना गौरव का विषय है और उसी गौरव की वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं और हजारों लोग आपकी प्रदर्शनी को देख रहे हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि चाहे करेंसी कितना भी रूप बदल ले, सिक्के का अपने आप में महत्व रहेगा, क्योंकि सिक्का अपने आप में खरा सोना है। सिक्के को परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो आज गरीब लोगों की करेंसी हो जाएगी डिजिटल, क्योंकि हवा की करेंसी है। डिजिटल मतलब एयर करेंसी, जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन विश्वास करना होगा तो लोगों को दिखाएंगे कि देखो एक करेंसी है जिसकी वैल्यू है, लोग उसके सामने नतमस्तक होंगे। तो डोंट वरी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं हमारे बीच जो मेरे मित्र हैं, बहुत काफ़ी नॉलेज रखते हैं सिक्का के बारे में, तो आप ये बताइए कि सिक्के का इतिहास क्या है और आज के डेट में सिक्का क्या रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में। आप जैसे पहले बताया कि हम लोग का बटर सिस्टम था, बटर के बाद में आया कौड़ी सिस्टम, कौड़ी के बाद में 6 सेंचुरी BC में पहला जो हम लोग का भारत का कॉइन है जनपदा कॉइन। जनपदा छोटे छोटे स्टेट थे, उसमें से 16 महाजनपदा था, जैसे काशी, कौशल, अंग, बंग, मगध। इसी में एक था गांधारा जनपद। गांधारा जनपद से पहला कॉइन निकला जिसको पंचमार्क कॉइन बोलते हैं, आहत सिक्के। पंचमार्क कॉइन जिसमें कोई लीजेंड वगैरह नहीं था, एक सिंबल आता था। तो जो गांधारा जनपद में 2 सिंबल आते थे, ये भारत का पहला शुरुआती कॉइन है जिसको आहत कॉइन या पंचमार्क कॉइन बोलते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, मौर्यन पीरियड डेवलप किया, पूरा भारत में एक तरह के सिक्के आए जैसे अभी चल रहा है उसी तरह से एक तरह के वो, किंतु क्या है उस समय भी लीजेंड नहीं था, वो भी आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन, यूनिवर्सल पंचमार्क कॉइन बोलते, जो पूरा भारतवर्ष में एक तरह के कॉइन। उसके बाद में बाहर से जो फॉरेनर कुछ है, जैसे कुषाण वगैरह है, कुषाण आके पहले यहाँ पर भारत में कॉइन
इशू किए, जिसकी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन, जिसमें मोनार्च जो राजा रहता था उसका पोर्ट्रेट रहता था, पीछे साइड में डीटीज़ वगैरह जैसे देवी देवता का। पहले जो स्टार्टिंग में थे वो लोग फॉरेनर थे, तो बाहरी जो जैसे देवी देवता थे उस लुक में थे। धीरे धीरे वो लोग मॉडर्न इंडियन के इंडियनाइज मैंने इंडियन लुक में आ गए और इंडियन कॉइन्स के तरह से लुक वगैरह देने लगे। उसके बाद में गुप्तास आए। गुप्तास में स्वर्ण युग बोला जाता है, जिसमें आपको एक से एक कॉइन मिलेंगे। जैसे समुद्रगुप्त का कॉइन है, चंद्रगुप्त का कॉइन है, जिसमें किंग एंड क्वीन टाइप, आर्चर टाइप, मैंने अलग अलग बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कॉइन होते थे गुप्ता पीरियड के। उसके बाद में फिर और लेटेस्ट में तो लंबा पीरियड है मुगल। अच्छा, ये बताइए कि आप कॉइन कलेक्टर हैं, किस पीरियड से कॉइन आपके पास हैं? अगर आप ऐसे बोले तो मेरे पास में 6th सेंचुरी BC से लेकर मॉडर्न तक का सारा ही कॉइन मिल जाएगा। बहुत सुंदर। आज के हमारे स्टूडेंट्स को कॉइन के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्या लगता है कि कॉइन से उनको क्या क्या जानकारी मिल सकती है? आज के डेट में अगर नॉर्मल जो स्टूडेंट है उसको तो पहले कमोडिटिव कॉइन से देखना चाहिए। उसका खास बात क्या है, अगर आप उसको इतिहास में उसको किताब में रटाएंगे कि नेताजी कौन थे, गांधी जी कौन थे, तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा। पर कॉइन में जब देखेगा, उसके हाथ में कॉइन आएगा कि नेताजी के कॉइन, तो उस पूछेगा कि क्या है, तब उसको क्या दिमाग में जल्दी सेट होगा कि हाँ ये नेताजी का कॉइन है, ये गांधी जी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस चाहे अरविंद महर्षि। तो ये क्या पहले उन लोगों को अगर कलेक्शन भी करना चाहे तो ये स्मारक सिक्के से कलेक्शन करे, जो कि 1 रुपया खर्चा भी नहीं है। घर में जो भी अलग अलग फ़ोटो वाला कॉइन मिले उससे उन लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। वाह, बड़ी सुंदर इन्होंने बात कही। भारत की एक संवैधानिक प्रक्रिया भी रही है कि डाक टिकट जारी किया जाता है हमारे महानुभावों के लिए और सिक्के जारी किए जाते हैं। सिक्के इसलिए जारी किए जाते हैं क्योंकि वो हमारे इतिहास और हमारे राजनीतिक शास्त्र हमारे जान सकें, देश के हीरोज़ को जान सकें। तो इन्होंने इसी बात को तस्दीक किया कि हम लोगों को सिक्के, बच्चों को अगर हम देते हैं तो उसके विषय में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब सिक्का अपने आप में एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है हमारे बच्चों को, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे देश की व्यवस्था को जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप बताएं कि कॉइन अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी माने विषय को किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कॉइन का फ्यूचर क्या दिख रहा है? हाँ, कॉइन का फ्यूचर तो रहेगा, कॉइन तो चलेगा, जैसी चल रहा है ऐसी चलेगा, दिन दिन जितना भी जाएगा और पॉपुलर होगा। मैं कॉइन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर कल आप परमिट करें। एकदम बिल्कुल परमिट। लास्ट 45 ईयर्स से मैं कॉइन कलेक्ट करता हूँ। लास्ट 45 ईयर्स से मैं कॉइन कलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास या जो न्यूमिस्मेटिक्स है उसके पास एक कॉइन आने से बाकी कॉमन पीपल देखेगा उसमें 2 लिखा है, 2 रुपया है, 1 रुपया है, 5 रुपया है, लेकिन एक कॉइन कलेक्टर का पास आएगा, उसको पलट कर देखेगा ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, मिंट कौन सा है, मेटल क्या है, इसका सिक्योरिटी एज क्या है। ये एक न्यूमिस्मेटिक्स जो कॉइन कलेक्ट करता है वो देखेगा। हम लोग का 4 मिंट है इंडिया में, सबका अलग अलग मिंट मार्क है। तो पहले एक स्टार हुआ, स्टार हो गया आपका जो 5 पॉइंटेड स्टार, वो हो गया हैदराबाद का। डायमंड हो गया बॉम्बे का। कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं है। और एक डॉट हो गया, वो है नोएडा का। वाह, ये 4 मिंट में कभी कभी हम लोग का इतना डिमांड हो गया था, हम लोग बाहर से भी मिंटिंग करा के लाया इंडियन। हाँ, हम लोग इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, लेकिन फर्स्ट कॉइन चालू हुआ 1950 में। 26 जनवरी 1950 में हम लोग का इंडिया का पहला कॉइन चालू हुआ, रिपब्लिक कॉइन। वो टाइम में था आना सिस्टम, और जो सीरीज था वो था बुल। हम लोग का मेन जो नेशनल एम्ब्लेम है अशोक पिलर, उसमें एक साइड में है बुल, एक साइड में है हॉर्स। ये दोनों को लिया गया है फर्स्ट जो बुल सीरीज़ है उसमें। तो उसी से चालू हो जाता है 1950 से। जितना कॉमेमोरेटिव अभी पहले रवि जी बोले हैं, शुरू करना है कॉमेमोरेटिव कॉइन से। 1 रुपया का कॉमेमोरेटिव एक लिस्ट है, 2 रुपया का लिस्ट है, 5 का है, अभी 10 का है। अभी लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा कॉइन सर्कुलेशन में है वो है 20 रुपया। अभी अमृत महोत्सव जो है आकाम, उसका 20 रुपीज़ का मैक्सिमम निकला है। और बाकी आपको 1000 रुपया का भी कॉइन मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट फॉर सर्कुलेशन, दैट इज़ फॉर कॉमेमोरेटिव कॉइन। वो खाली निकला है मिंट से, वो खाली कलेक्टर के लिए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। तो बहुत सुंदर बात बताई, और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए इनकी बातें बहुत ज़रूरत की हैं। अब मैं एक टेक्नोक्रेट है हमारे बीच, क्या कहाँ जॉब करते हैं आप? हम L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक में। कहाँ? लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। अच्छा, L&T में है आप। तो आप एक कॉइन लवर हैं जी, कॉइन कलेक्टर हैं जी।
कॉइन के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि आप जैसे यंग जनरेशन जब हमारे कॉइन के प्रति इंटरेस्टेड हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं कि कॉइन क्या है, कैसे है, इसको क्यों, क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को कि कॉइन को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये बारे में बताइए, उसको छोड़िए। कॉइन को प्रिजर्व तो बहुत ज़रूरी है करके रखना, क्योंकि ये हमारा इतिहास बताता है, ये इंडिया का कल्चर दर्शाता है, ये इंडिया का जो पास्ट में जितने भी रूलर्स वगैरह आए हैं, गुजरे हैं, वो पूरा हिस्ट्री बताता है। अगर कोई एक इंडियन ट्रू इंडियन है तो डेफिनेटली उसको इंडिया से प्यार होगा, और इंडिया से प्यार होगा तो वो उसको देखना चाहेगा कि इंडिया में जो भी राजा महाराजा लोग आए हैं वो लोग किस तरह से रूलिंग किए हैं, किस तरह से इंडिया में अपना हुकूमत को चलाए हैं, कितना तरह के राजा आकर के गए हैं, और वो ये सब जानने का उसको इच्छुक होगा। तो इसलिए कॉइन्स को तो प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि पहले जो 5 पैसा 2 पैसा 1 पैसा चलता था वो बदल करके अब हायर डिनोमिनेशन में जा रहा है। अभी हमारे यहाँ 10 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का आ गया है। आने वाले टाइम में इसी तरह से 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का कॉइन नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाएगा, चलने लगेगा। तो उस टाइम हम लोग जो आज जो 1 रुपया देख रहे हैं, अठन्नी देख रहे हैं, ये उस टाइम नहीं मिलेगा। तो ये फिर अभी का इतिहास वो उस टाइम आने वाला फ्यूचर में वो झलकाएगा। तो इसलिए हम लोग को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, और यही होता आया है आज तक। हमारे दादा, जैसे मेरा जो कलेक्शन है, मेरा पर्सनल कलेक्शन, मुझे दादा से इनकरेजमेंट मिला। उन्होंने पहले अपना कुछ ब्रिटिश इंडिया का कॉइन्स लिया, कलेक्शन किया था, उन्होंने मुझे दिया। तो वो जिस चीज़ को सहेज करके रखे थे उन्होंने मुझे दिया, मैं फिर अपने आने वाली जनरेशन को दूंगा। तो इसी तरह से हम लोग को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है कॉइन्स, नहीं तो फिर इंडिया की हिस्ट्री नहीं पता चल पाएगा। अभी बहुत सुंदर बात इन्होंने बताई कि हम जब इतिहास का लेखन करते हैं तो उसमें कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिक्कों को देखकर, उस समय के वास्तु को देख करके, उस समय के निर्माण को देखकर, उस समय की स्थिति को देख करके हम अपने इतिहास का लिखना करते हैं। तो आज जो हम चर्चा करते हैं कि हमारे इतिहासों को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, हमारे बच्चों को हमारे संस्कृति को डिमोटिवेट करने के लिए किया गया, और ये बात सत्य भी है, क्योंकि इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं जिस विश्वविद्यालय से मैंने डिग्री हासिल किया है वहाँ पर एकदम कॉपीड और बिल्कुल टेम्पर्ड इतिहास पढ़ाए जाते थे। तो अब तो पूरा जग जाहिर है। तो सिक्कों को कहीं डिवैल्यूएट किया गया, सिक्कों को कहीं छुपाया गया, कि जैसे चर्चा चली कि गुप्ता वंश में इतने इंडिया अमीर था, इतना भारत का पूरा वैभव था कि सोने के सिक्के प्रचलन में हमारे थे, सोच सकते हैं आप। लेकिन लुटेरों ने इतना देश को लूटा जिसने बाद में चमड़े के सिक्के चलाने की नौबत आ गई। तो सोच लीजिए कि भारतवर्ष को किस तरह से लूटा गया होगा, और जिन जिन लोगों ने लूटा उसी का महिमा मंडन किया गया है। तो आज जो इन्होंने बताया वो बहुत ही गौर करने वाली चीज है कि सिक्कों से आप रियल इतिहास को लिख सकते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय बताने के साथ? मैं प्रवीण कुमार, कॉइन कलेक्टर्स क्लब का सदस्य हूँ। मैं नए मेंबर्स और नए स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना मैसेज देना चाहूँगा कि कलेक्शन करने के लिए एक प्रॉपर थीम होना चाहिए, आपका एक सोच होना चाहिए कि हाँ हमको इसका जैसे एज एग्जांपल 1 रुपये के जमा करना है, तो 1 रुपये के सिक्के एक साथ आप धीरे धीरे जमा कीजिए। फिर 1 रुपये के सिक्के में कॉमरेटिव कॉइन होते हैं, मिंट मार्क अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग उसमें वेरिएशंस में जमा कर सकते हैं। फिर आप 1 रुपीज़ किए, 2 रुपीज़ किए, इससे धीरे धीरे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका उसके प्रति जो क्यूरियोसिटी है धीरे धीरे और बढ़ेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। सिक्कों का इतिहास आपने जाना, जितने लोगों ने बताया ये सब कॉइन के बारे में विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने स्टूडेंट्स को सलाह दिया कि कॉइन को संभालें, कॉइन को समझें, क्योंकि कॉइन को आपने समझ लिया, आपको सबसे पहले पता होगा कि सबसे पहले अगर किसी किताब को लिखी गई, खासकर प्रायोगिक पुस्तक को, तो अर्थशास्त्र लिखा गया था। अर्थशास्त्र से ही राजनीति शास्त्र निकला, और अनेक शास्त्र निकले, और वैज्ञानिक बहुत सारी बुक्स निकली, और उस पर शोध हुआ, और आज हम बहुत सारे टेक्स्ट बुक के बीच में अपने आप को पाते हैं। तो अर्थशास्त्र को आपने अगर समझ लिया, अगर उसको समझ लिया, तो इंडिया के बहुत सारे, पूरी दुनिया के व्यवहार को आप समझ लिया। कॉइन को समझ लिया तो इतिहास भी समझ लिया, ज्योग्राफी भी समझ लिया, राजनीति भी समझ लिया, अर्थशास्त्र भी समझ लिया। तो कॉइन अपने आप में इन टोटल है। कॉइन का इतिहास जितना भी पुराना हो, लेकिन कॉइन अपने आप में बोलता है। कॉइन अपने इतिहास को कभी छुपाता नहीं। उस पर जो डेट है, जो मार्क है, जो साइन है, और जिस वस्तु से कॉइन को बनाया गया है, वो अपने आप में एक वॉइस है, एक आवाज़ है। चाहे हम तरक्की करके आज बिट कॉइन तक पहुंच जाएं, लेकिन आपको पता है कि बिट कॉइन एक ऐसी कॉइन है कि जो बिल्कुल ही डार्क लाइन में, डार्क एज में रहती है, आप उसे देख नहीं सकते। हो सकता है कि आपने जितना भी बिट कॉइन या इस तरीके से जितने भी डिजिटल कॉइन है आपने परचेज किया हो, और आप बिल्कुल दिवालिया हो जाएं, क्योंकि आपकी उस कॉइन का कोई वैल्यू नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पुराना सिक्का है तो एक सिक्के का वैल्यू
बहुमूल्य हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे स्टूडेंट्स को भी जानना है और हमारे हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं, हमारे जितने सारे लोग जो देश के प्रति कुछ ग्रंथ, कुछ किताब, कुछ नॉलेजेबल बुक्स लिखना चाहते हैं, उन सब के लिए कॉइन एक सोर्स होता है। तो उस कॉइन को बचाना और उस कॉइन के प्रचलन को अपने स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म करना एक बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार को भी सहयोग करने की आवश्यकता है, हम सबों को मिलकर इस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉइन, सिक्का अपने आप में बोलता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।